नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आज जबलपुर की सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक अन्य कथित पत्रकार की झूठे आरोप का खंडन करते हुए बताया कि जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में कार्यरत अपनी पत्नी के खिलाफ की गई शिकायतों को दबाने के लिए आरटीआई को हथियार बनाकर कथित पत्रकार द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें पत्रकार का कहना है कि लोकायुक्त से शिकायत के बाद एक लिपिक पर जो लोकायुक्त की कार्रवाई की गई थी, उस शिकायत को वापस लेने के लिए सीएमएचओ दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में सीएमएचओ ने सफाई देते हुए बताया कि लोकायुक्त की कार्रवाई शुरू हो जाने के बाद शिकायत वापस होती नहीं है, इसलिए ये सभी आरोप झूठे हैं। अब इस मामले में सीएमएचओ भी अन्य अधिकारी के साथ कथित पत्रकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। चल रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार शिकायतें की जा रही है, कैसा क्या है ये? देखिए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक एएनएम का पद होता है। तो बरगी में पदस्थ एक हमारी एएनएम थी, जो वर्तमान में अभी विक्टोरिया अस्पताल में कार्य कर रही हैं। तो उनके जो पति हैं, शायद वो पत्रकार हैं, और वो हम लोगों से बार बार आईटीआई के माध्यम से जानकारी मांगते थे, जो जानकारी हम लगातार देते हैं। कोई भी आईटीआई की जानकारी हम लोग रोकते नहीं हैं। कोई एक आईटीआई उन्होंने सिविल सर्जन ऑफिस में शायद लगाई होगी, जिसकी जानकारी उनको नहीं मिली, तो अपीलकर्ता अधिकारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर होते हैं। तो वे उस दिन अपील के लिए कार्यालय में उपस्थित हुए थे, और जब वो उपस्थित हुए तो ऐसे ही चर्चा के दौरान अभी पिछले दिनों हमारे ऑफिस की एक लिपिक को लोकायुक्त के द्वारा कुछ पैसे लेते हुए पकड़ा गया था। तो ये शिकायत इन्हीं सज्जन के द्वारा, जैसा कि मुझे ध्यान आ रहा है कि उनका नाम श्री राकेश है, के द्वारा लोकायुक्त में की गई थी। और वो लोकायुक्त और उस कर्मचारी और शिकायतकर्ता के बीच की बात है, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मैंने उनसे सिर्फ चर्चा के दौरान यही कहा कि भाई, हम आपकी आईटीआई हमेशा दे देते हैं, और आपने जब भी कागज़ मांगे हैं कोई आईटीआई के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए गए हैं। यदि आपको कोई आईटीआई से कागज़ नहीं मिल रहे थे तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते थे, और यदि हमारे लिपिक ने आपसे कोई मांग की थी, उसकी शिकायत भी अधिकारी के स्वरूप में आप मुझे कर सकते थे। मैं उसका निवारण निश्चित रूप से करता हूँ। और ये शिकायत हुई, चूँकि विभाग में भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, और इसके पहले जैसा कि उनका कहना था कि 3 और कर्मचारियों पर लोकायुक्त की कार्यवाही पिछले 3 साल में हुई है, तो ये लोकायुक्त का अधिकार है कि जो शिकायत होती है उस पर वो कार्यवाही करे। उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना, हम लोग हस्तक्षेप करते और प्रकरण बनने के बाद भी हस्तक्षेप नहीं करते। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब प्रकरण बनता है तो लोकायुक्त उस कार्यवाही को आखिरी स्थिति तक पूरा करता है। इसलिए शिकायत वापस लेने के लिए ना मैंने उनसे कोई बात की, ना उनको मैंने कोई धमकी दी। मैं उनके आरोप से इत्तेफाक नहीं रखता बिल्कुल, और आपके माध्यम में से यही कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा पत्रकार बंधुओं के साथ सहयोग ही किया है, और जो भी मुझसे मदद हो सकती है इलाज से संबंधित, दवाई से संबंधित, मैं करता हूं। उनको लगता है कुछ भ्रांति हुई है इस बारे में, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, इसमें एक चीज़ ये भी आ रहा है कि 2022 से जो उनकी शायद पत्नी या जो भी है, उन पर भी किसी प्रकार के कई प्रकरण दर्ज है। जी, उसको द्वेष की भावना से भी लेके ऐसा हो रहा है क्या? जी, ये एक संभावना बिल्कुल मुझे लग रहा है कि चूँकि जब वो बरगी में पदस्थ थी उनकी पत्नी, तो उस समय वहाँ कार्य अच्छे से ना करने के कारण उन्हें करीब करीब 5 से 6 नोटिस जो मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए थे, क्योंकि परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र का अच्छा नहीं था। उस कारण वहाँ भी उनकी बहस होती थी हमेशा, और वहाँ से जो उनके श्रीमान जी हैं वो शिकायत किया करते थे वहाँ के स्टाफ के लिए। इस बीच एक ट्रेनिंग के लिए उनको विक्टोरिया बुलाया गया 4 दिन के लिए। वो ट्रेनिंग में आई तो मुझे ऐसा लगा कि अब उन्हें वहाँ ना भेजें, वापस यहीं रख लिया जाए, जिससे विवाद की स्थिति ना बने। वहाँ अच्छा नहीं लगता विभाग के भीतर विवाद हो, तो इसलिए उनको तब से हमने करीब करीब 2 साल हो गए, 2-2.5 साल वो विक्टोरिया अस्पताल में ही कार्य कर रही हैं, और अपना कार्य खुद कर रही हैं। उसमें किसी भी तरह का हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।